जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको एसक्यूएल कमांड्स करवा दी थी। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इसकी कमांड्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर इसके डाटा टाइप कितने होते हैं फिर वो बता दिए थे। फिर आपका चल रहा था फोक्स प्रो। फोक्स प्रो भी क्या है, एक डाटाबेस या डीबीएमएस और आरडीएमएस की तरह कार्य करता है। ये क्या है, आरडीएमएस की सॉफ्टवेयर है। कौन, फोक्स प्रो। कल इसकी डेफिनेशन वगैरह करवा दी थी। आगे हम करवाएंगे कि फोक्स प्रो के विंडो के कितने भाग हैं। फोक्स प्रो प्रोग्राम के विंडो के कितने भाग हैं। फोक्स प्रो जो एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आरडीएमएस और डीबीएमएस की तरह ही कार्य करता है। प्रोग्राम है फोक्स प्रो प्रोग्राम विंडो के भाग, विंडो के भाग मतलब जब हम फोक्स प्रो के प्रोग्राम जब निकालेंगे, इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे ये आपको बताया था कि स्टार्ट पे जाएंगे, फिर प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर विजुअल स्टूडियो 6.0 पे जाएंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, विजुअल फोक्स प्रो। ठीक है, ऐसे जब हम इसको ओपन करते हैं तो विंडो दिखाई देगी आपको। ये विंडो, ये है भी विंडो के कितने भाग हैं। फोक्स प्रो की विंडो के दो भाग होते हैं। एक जो सिंपल विंडो जो हमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में दिखाई देती है, एक ये जो एप्लीकेशन विंडो आपको दिखाई देगी, और एक इसकी होती है कमांड्स विंडो, जो हम मतलब फोक्स प्रो के अंदर कुछ बनाएंगे, कुछ कमांड डालेंगे, जो एक छोटे स्टेप लगे, ये फोक्स प्रो की कमांड्स विंडो होती है। तो इस तरह फोक्स प्रो की दो विंडो होंगी। कौन कौन सी, एप्लीकेशन विंडो जिसे प्रोग्राम विंडो भी बोलते हैं, और कमांड्स विंडो। सबसे पहले हम एप्लीकेशन विंडो के बारे में जानेंगे। तो फोक्स प्रो जो है विंडो के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से, एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग विंडो। एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग विंडो, प्रोग्रामिंग विंडो। इसके कितने भाग हैं, दो भाग है, एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग विंडो। दूसरा क्या है इसका, कमांड्स विंडो। कौन सी विंडो, कमांड्स विंडो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग विंडो क्या होती है। ऐसी विंडो जो सिंपली हमें दिखाई देती है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो विंडो हमें दिखाई देती है वो क्या, कौन सी होती है, एप्लीकेशन विंडो। अच्छा, जो फोक्स प्रो सिस्टम है, इस विंडो को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम विंडो भी बोलते हैं। एप्लीकेशन जो विंडो होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन विंडो को क्या बोल सकते हैं, सिस्टम विंडो भी कहते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग विंडो की डेफिनेशन करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे फोक्स प्रो सिस्टम, फोक्स प्रो की, ऐसे लिखो, फोक्स प्रो की इस विंडो को, इस विंडो को फोक्स प्रो की इस विंडो को सिस्टम विंडो भी कहते हैं। सिस्टम विंडो भी कहते हैं। ओके, मतलब इसको सिस्टम विंडो, मतलब जो हम फोक्स प्रो को जब हम ओपन करते हैं, जो उसके सामने जो विंडो दिखाई देती है इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन विंडो। इसी को ही हम सिस्टम विंडो भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें मेनू बार होते हैं। क्या होते हैं इसमें, मेनू बार इस विंडो में दिखाई देते हैं। मेनू बार होते हैं इस विंडो में दिखाई देते हैं। मेनू बार क्या होते हैं, जिसमें इसकी क्वालिफिकेशन हो, एप्लीकेशन से दिखाई देती हो कि हमें कहाँ ओपन करना है, क्या डिलीट करना है, क्या हमें इसमें सेव करना है। ठीक है, तो मेनू बार इस विंडो में दिखाई देता है। किस विंडो में दिखाई देता है, एप्लीकेशन विंडो या प्रोग्रामिंग विंडो, या हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम विंडो। ओके,
फिर है कि इसके और हम जो शेष केंद्रीय रिक्त स्थान विभिन्न कमांड्स के परिणाम देखने के लिए और जो भी शेष बचते हैं इसके अंदर, ठीक है, और सभी शेष प्रोग्राम और सभी जो शेष बचे हुए हैं प्रोग्राम हैं जो इस विंडो के द्वारा हम बना सकते हैं या देख सकते हैं या उनको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सभी शेष प्रोग्रामिंग जो है केंद्रीय रिक्त स्थान विभिन्न कमांड्स के परिणाम को हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारी ये विंडो है, ये प्रोग्रामिंग विंडो है मतलब, ठीक है, इसमें ये मेनू बार हो गया, ऊपर तो आपका पता है टाइटल बार होता है, इसमें फोक्स प्रो का नाम आएगा, जो भी हम सॉफ्टवेयर जो भी निकाल रहे हैं उसका नाम आता है, लेकिन इसके जस्ट बाद ही मेनू बार होता है। इसमें जो हम कार्य करेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, शेष कार्य इसके केंद्रीय मतलब इसके जो स्क्रीन है उस पर दिखाई देगी हमें। तो जो शेष जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर दिखाई देती है, हमारे एप्लीकेशन विंडो के अंदर, जो प्रोग्रामिंग विंडो है। जहां भी हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो किसमें दिखाई देगा, एप्लीकेशन विंडो या प्रोग्रामिंग विंडो में दिखाई देगा। इसके जस्ट बाद में सेकंड नंबर पर क्या आती है, कमांड्स विंडो। फर्स्ट समझ में आ गई, एप्लीकेशन विंडो जिसमें मेनू बार होता है, जिसको हम सिस्टम विंडो भी कहते हैं। इसमें जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या कुछ भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो हमें किस स्क्रीन पर दिखाई देती है, एप्लीकेशन विंडो पे। नंबर सेकंड पे हमारा आता है कमांड्स विंडो। कमांड्स विंडो का क्या मतलब है कि वो विंडो जिसके अंदर हम अनेक प्रकार की कमांड्स लगाते हैं, कमांड्स बनाते हैं, कमांड्स के जरिए हम अनेक कमांड्स टाइप किए जाते हैं। कमांड्स टाइप करने का मतलब जो भी हम प्रोग्राम, जो भी हम कुछ फाइल बना रहे हैं इसके अंदर कि हमें कुछ क्या करना, कमांड्स होते हैं जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, अल्टर करना, मतलब बहुत सारी कमांड्स होती है, वो किसके अंदर मिलती है, हमें कमांड्स विंडो के अंदर मिलती है। तो कमांड्स टाइप इसके अंदर क्या किए जाते हैं, कमांड्स टाइप किए जाते हैं। जितने भी फोक्स प्रो के अंदर कमांड्स हैं वो किस विंडो में आती हैं, कमांड्स टाइप किए जाते हैं, कमांड्स विंडो के अंदर आती है, ठीक है। कमांड्स टाइप किसके अंदर किए जाते हैं, कमांड्स विंडो के अंदर। प्रोग्रामिंग विंडो के अंदर कुछ हम फाइल बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करते हैं, वो किस विंडो में होती है, एप्लीकेशन विंडो, या उसको प्रोग्रामिंग विंडो से बोल सकते हैं या हम इसको सिस्टम विंडो भी बोल सकते हैं। तो कमांड्स विंडो हम क्या करते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं, और जो क्रियान्वित होते हैं, जो हम कार्य किए जा रहे हैं, क्रियान्वित होने वाले जो क्रियान्वित किए जाने वाली कमांड्स का यह समूह फोक्स प्रो की एक हिस्ट्री लिस्ट में संग्रहित होता है। क्रियान्वित किए जाने वाले, क्रियान्वित मतलब जो हम कमांड दे रहे हैं, कार्य कर रही हैं, क्रियान्वित की जाने वाली कमांड्स, जो क्रियान्वित हो रही है, जो हम काम में ले रहे हैं, जो वे कमांड क्रियान्वित किए जाने वाली कमांड्स का यह समूह फोक्स प्रो की एक हिस्ट्री के अंदर हमें दिखाई देती है। कमांड्स का समूह हमें फोक्स प्रो की एक हिस्ट्री के अंदर दिखाई देती है। मतलब जो कमांड्स विंडो में है, जो जितने भी हमने कमांड्स का प्रयोग में लिया, जितने भी हमने कमांड्स अपनी फाइल के अंदर जो लगाई, वे सारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे आती है, कमांड्स विंडो के अंदर सारी हिस्ट्री दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी कमांड का यूज किया है, कौन कौन सी कमांड ने आपका टाइप किया है। ओके, तो ये थे आपके जो फोक्स प्रो जो प्रोग्राम है उस विंडो के दो भाग, एप्लीकेशन विंडोज और कमांड्स विंडो। अब आगे आता है कि फोक्स प्रो के जो डाटा टाइप है, जो डिफरेंट डाटा टाइप है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फोक्स प्रो के डाटा टाइप, फोक्स प्रो के डाटा टाइप, भाग मैंने करवाए, कितने होते हैं, दो होते हैं, एप्लीकेशन और कमांड्स।
अब मैं कहूंगी डिफरेंट डाटा टाइप, फोक्स प्रो के डिफरेंट डाटा टाइप, फोक्स प्रो के डिफरेंट डाटा टाइप। मतलब इसके अंदर हम किस किस डाटा का यूज करते हैं, कौन कौन से डाटा इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग में आते हैं या कैरेक्टर में आते हैं, न्यूमेरिक में आते हैं, मतलब इसमें कई प्रकार के हम जो डिफरेंट टाइप, जो विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप इसके अंदर हम फोक्स प्रो के अंदर यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है कैरेक्टर टाइप फील्ड। फर्स्ट पे आता है कैरेक्टर टाइप फील्ड। कैरेक्टर टाइप फील्ड का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम किन किन कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसमें सभी प्रकार के कैरेक्टर हम फोक्स प्रो के अंदर यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार के कैरेक्टर जैसे कि वर्णमाला के अक्षर हो गए, कोई अंक हो गए, कोई विशेष कैरेक्टर हो गए, तो इस प्रकार के हम इसके अंदर कैरेक्टर यूज करते हैं। और जो कैरेक्टर की अधिकतम चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, इसके अंदर 254 बाइट होती है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, इसके अंदर अनेक प्रकार के कैरेक्टर यूज करते हैं, अनेक प्रकार के कैरेक्टर यूज करते हैं, यूज करते हैं। जैसे जैसे अंक, अंक क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अंक। वर्णमाला अक्षर, वर्णमाला अक्षर यानी अल्फाबेट ABCD वाले वर्णमाला अक्षर। और विशेष प्रकार के कैरेक्टर, और विशेष प्रकार के कैरेक्टर यूज करते हैं, विशेष प्रकार के कैरेक्टर यूज करते हैं। इसके अंदर फोक्स प्रो के अंदर, फोक्स प्रो के अंदर जो कैरेक्टर टाइप हैं, जो फील्ड, जो कैरेक्टर हम उनके लिए लिख सकते हैं, कोई अंक, वर्णमाला अक्षर और विशेष प्रकार के, मतलब लगभग जो हम कैरेक्टर हर किसी में यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो फोक्स प्रो के अंदर भी हम वो यूज करते हैं। हाँ, इसमें कैरेक्टरों की अधिकतम चौड़ाई जो होती है फोक्स प्रो के अंदर, कैरेक्टर की अधिकतम चौड़ाई मतलब ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई हम कितनी ले सकते हैं, कैरेक्टर की जो अधिकतम चौड़ाई है वो हम कितनी ले सकते हैं, 254 बाइट हो सकती है, 254 बाइट होती है, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, ठीक है। कितनी होती है इसकी अधिकतम चौड़ाई, 254 बाइट होती है, इससे ज्यादा हम कैरेक्टर टाइप फील्ड में फोक्स प्रो के अंदर हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है, वो आता है न्यूमेरिक टाइप फील्ड। न्यूमेरिक टाइप फील्ड क्या आता है, ये भी कैरेक्टर टाइप फील्ड की तरह होता है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप फील्ड की तरह होता है, कौन सा, न्यूमेरिक टाइप फील्ड। सेकंड नंबर पे अपना आता है न्यूमेरिक टाइप फील्ड। इसमें दशमलव वाली सभी संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिक में दशमलव वाली सभी संख्याएं होती हैं, न्यूमेरिक टाइप फील्ड, न्यूमेरिक टाइप फील्ड। इसमें दशमलव वाली सभी अंक, दशमलव वाली सभी टाइप फील्ड यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। दशमलव वाली मतलब दशमलव जितनी होती हैं, दशमलव की जो सारी जो न्यूमेरिक के अंदर आती हैं, जो दशमलव की जो अंक होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, दशमलव के अंदर यूज हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और इसमें जो 20 अंकों तक की संख्या इकट्ठी हो सकती है, दशमलव वाली इसमें केवल 20 अंक तक ही इकट्ठी हो सकती हैं। इसमें केवल ये ध्यान रखने वाले होते हैं, इसमें केवल 20 अंक तक ही, 20 अंक तक ही
इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं, 20 अंक तक ही संख्या को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं। 20 अंक तक ही संख्या को शामिल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। संख्या जैसे मैंने लिख दी 34.36, ये कितने अक्षर की होगी, 4। ऐसे हम 20 इधर और इधर लगा के 20 अंक तक ही इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, संख्या को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। न्यूमेरिक के बाद आपका आता है कौन सा डाटा टाइप, जो न्यूमेरिक की बिल्कुल सेम है, फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप भी दशमलव के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूमेरिक और फ्लोट में अंतर क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा टाइप केवल 20 अंक तक ही हमारी संख्या को शामिल कर सकता है, लेकिन जो फ्लोट डाटा टाइप है उसको हम अधिकतम जहां तक चाहते हैं वहां तक हम उसको ऐड कर सकते हैं। वो क्या होता है, फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा टाइप बिल्कुल न्यूमेरिक डाटा टाइप की तरह ही होता है। फ्लोटिंग नंबर 3 आती है फ्लोटिंग टाइप फील्ड। फ्लोटिंग टाइप फील्ड यह न्यूमेरिक की तरह ही होता है, न्यूमेरिक की तरह ही होता है, लेकिन फ्लोटिंग में हम फ्लोटिंग डाटा टाइप फील्ड में हम जो दशमलव के जो संख्या है इसमें हम फ्लोटिंग स्थान तक फ्लोटिंग टाइप फील्ड में हम दशमलव संख्या को अंत तक ले जा सकते हैं, अंत तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है फ्लोटिंग और न्यूमेरिक डाटा टाइप में, ठीक है। अब तक मैंने जो फोक्स प्रो डिफरेंट के डाटा टाइप है वे 3 करवा दिए। कौन कौन से, कैरेक्टर डाटा टाइप, सेकंड नंबर पे हमारे करवाया न्यूमेरिक डाटा टाइप, थर्ड नंबर पे करवाया मैंने फ्लोटिंग टाइप फील्ड। कैरेक्टर टाइप फील्ड में हम 254 तक हम कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिक में सारे दशमलव आते हैं, लेकिन इसमें हम 20 अंक तक ही ऐड कर सकते हैं। फ्लोटिंग में हम जहां चाहे जब तक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये थे 3 डाटा टाइप। आगे है 4th नंबर पे डाटा टाइप फील्ड। डाटा टाइप फील्ड में क्या आता है, इसमें हम डेट वाली संख्या को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई दिनांक बताना हो तो हम किस में ऐड करते हैं, डाटा टाइप फील्ड में। नंबर 4 नंबर पे आता है डाटा टाइप फील्ड। डाटा टाइप फील्ड, इसमें हम दिनांक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस डाटा में हम दिनांक को ऐड करते हैं, दिनांक को ऐड करते हैं। दिनांक ऐड करते हैं तो इसमें हम मंथ, ईयर और इसके लिए हमें कोई स्थान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कितने बाइट तक यूज कर सकते हैं, यह 8 बाइट तक स्थान घेरता है, यह 8 बाइट तक स्थान लेता है। कौन सा डाटा टाइप, डाटा टाइप फील्ड। अब आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 में हमारा आता है लॉजिकल डाटा टाइप। लॉजिकल डाटा टाइप में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, यह एक बार में केवल एक ही अक्षर को टाइप करता है, यह एक बार में एक ही अक्षर को टाइप करता है। कौन सा, लॉजिकल। लॉजिकल का क्या मतलब होता है, ऐसा डाटा टाइप, लॉजिकल डाटा टाइप, डाटा फील्ड। लॉजिकल डाटा फील्ड क्या होता है, लॉजिकल टाइप फील्ड क्या होता है,
लॉजिकल टाइप फील्ड वो होता है जिसमें इसमें हम एक समय पर केवल एक डाटा ही एक समय पर केवल एक डाटा ही ऐड करते हैं। एक समय पर केवल एक डाटा है। जैसे लॉजिकल में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स बताना होता है, या तो ट्रू होगा वो या फॉल्स होगा। एक समय पर एक या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, ठीक है। तो जो इस डाटा टाइप में क्या करता है, ट्रू और फॉल्स, यह ट्रू और फॉल्स में डाटा टाइप करता है, डाटा टाइप करता है। अब नंबर 6 पे आता है, वो आता है मेमो टाइप फील्ड। मेमो टाइप फील्ड क्या होता है, यह विशेष प्रकार का टाइप फील्ड होता है। मेमो विशेष प्रकार का टाइप फील्ड होता है जिसमें टेक्स्ट को ब्लॉक के रूप में शामिल करते हैं, ठीक है। ब्लॉक के रूप में इसमें शामिल करते हैं, किसमें, मेमो। ब्लॉक का मतलब कोई भी ब्लॉक करनी होती है, विशेष प्रकार का फील्ड हो गया ना। तो मेमो टाइप फील्ड क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मेमो टाइप फील्ड। नंबर 6 हो गया ना, मेमो टाइप फील्ड। यह विशेष प्रकार का डाटा फील्ड होता है, विशेष प्रकार का डाटा टाइप होता है। इसमें किसी को ब्लॉक के रूप में, इसमें हम ब्लॉक के रूप में शामिल करते हैं, ब्लॉक के रूप में इसको हम शामिल करते हैं। कौन सा, मेमो टाइप फील्ड। अब आता है नंबर 7 में जनरल टाइप फील्ड। यह भी विशेष प्रकार का होता है, लेकिन इसमें हम किसमें क्या क्या यूज करते हैं, और ये जो मेमो टाइप फील्ड का हम 10 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसमें कैरेक्टर की चौड़ाई, 10 कैरेक्टर होती है, ठीक है, 10 कैरेक्टर होती है। वाइट बोर्ड नहीं होती भाई, सिर्फ 10 कैरेक्टर होती है मेमो में, ठीक है। नंबर 7 में होता है जनरल टाइप फील्ड। यह भी विशेष प्रकार का टाइप फील्ड होता है, यह भी विशेष प्रकार का डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप विशेष प्रकार का डाटा टाइप होता है। इसमें हम चित्र हो गई, ऑडियो वीडियो हो गई, चित्र हो गई, ध्वनि हो गई, स्प्रेडशीट हो गई, चित्र, ध्वनि, स्प्रेडशीट आदि को शामिल करते हैं। किसके अंदर, जनरल में आदि को शामिल ठीक है। इसमें हम किसको करते हैं, चित्र, ध्वनि और स्प्रेडशीट को शामिल करते हैं। 10 कैरेक्टर होती है। इसमें भी जो टेबल की चौड़ाई होती है, इसमें टेबल की चौड़ाई